श्री राम जी की एक बहुत बड़ी भक्त थी सबरी। जब वह बड़ी हुई तब उसने शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से कई गुरुवर के आश्रम में दस्तक दी, लेकिन शबरी तुच्छ जाति की थी, इसलिए उसे सभी ने दुत्कार के निकाल दिया। तेरा इतना साहस, तू हमसे शिक्षा ग्रहण करने के विचार से आई है। तू एक तुच्छ जाति की भीड़ कन्या है, इसलिए हम तुझे शिक्षा देकर स्वयं को पाप के भागीदार नहीं बना सकते। रिसीवर की बातों को सुनकर शबरी शांत भाव से उन्हें प्रणाम करके वहां से चली जाती है। शबरी भटकती हुई मतंग ऋषि के आश्रम पहुंचती है। प्रणाम मुनिवर। जीती रहो पुत्री। कौन हो तुम? मुनिवर, मेरा नाम शबरी है। शबरी ने अपना परिचय देते हुए मतंग ऋषि से शिक्षा प्राप्ति की इच्छा व्यक्त की। मतंग ऋषि ने शबरी को सहर्ष अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया। अन्य सभी ऋषियों ने मतंग ऋषि का तिरस्कार किया, लेकिन मतंग ऋषि फिर भी अपने कथन से पीछे नहीं हुए। उस दिन से शबरी ने गुरुकुल के सभी आचरणों को अपना लिया। वह दिन रात अपने गुरु की सेवा में लग गई। शबरी जतन से शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ आश्रम की सफाई, गौशाला की देखरेख, दूध दुहने के कार्य के साथ साथ सभी गुरुकुल के वासियों के लिए भोजन बनाने के कार्य में लग गई। कई वर्ष बीत गए। मतंग ऋषि शबरी की गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। मतंग ऋषि का शरीर दुर्बल हो चुका था, इसलिए उन्होंने एक दिन शबरी को अपने पास बुलाया। पुत्री, मेरा शरीर अब दुर्बल हो चुका है, इसलिए मैं अपनी देह यहीं छोड़ना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूं। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए? हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता हैं। मैं आपके कारण ही जीवित हूँ। आप मुझे अपने साथ ही ले जाएं। नहीं पुत्री, तुम्हें मेरे बाद मेरे इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरुपरायण शिष्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलेगा। एक दिन भगवान राम तुमसे यहां मिलने आएंगे और उस दिन तुम्हारा उद्धार होगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। इतना कहकर मतंग ऋषि अपनी देह त्याग कर समाधि ले लेते हैं। उसी दिन से शबरी हर रोज प्रातः उठकर जंगल जाती, ढेर सारे फल इकट्ठा करती, सुंदर सुंदर फूलों से अपना आश्रम सजाती। शबरी को भगवान राम के आने का कोई निश्चित दिन नहीं पता था। उसे केवल अपने गुरुवर की बात पर यकीन था, इसलिए वो रोज राम के इंतजार में समय बिता रही थी। वो रोजाना यही कार्य करती थी। कई वर्षों बाद जब भगवान राम सीता हरण के बाद उनकी खोज में जंगल से गुजर रहे थे, तभी उन्हें पास में एक गांव दिखाई पड़ता है। वे उस गांव में जाते हैं। तब वहां के लोगों ने भगवान राम को बुलाया, आग्रह किया कि वे अपने चरणों के स्पर्श से हमारा मार्गदर्शन करें। शबरी राम के आने की प्रतीक्षा में अपनी कुटिया को सजा रही थी। राम का नाम सुनते ही शबरी दौड़ी चली आती है। क्या मेरे राम है? शबरी के राम आ गए, मेरे प्रभु राम आ गए। मतंग ऋषि का कथन सत्य हुआ। मेरे राम शबरी का उद्धार करने आए। मेरे राम आ गए, जिनको देखने के लिए ये आंखें तरस रही थीं। वो प्रभु श्री राम आ गए। शबरी मेरे प्रभु राम कहती हुई राम जी के पास पहुंचती है। शबरी जैसे ही भगवान राम को देखती है, उनके चरणों को पकड़ लेती है और अपने साथ आश्रम लाती है। उस दिन भी शबरी रोज की तरह सुबह से अपना आश्रम फूलों से सजाती है और बाग से छक छक कर सबसे मीठे बेर अपने प्रभु राम के लिए चुनती है। वो पूरे उत्साह के साथ अपने प्रभु राम का स्वागत करती है और बड़े प्रेम से उन्हें अपने झूठे बेर परोसती है। ये मीठे बेर आपके लिए बाग से लाई थी। आप ये ग्रहण कीजिए। मैं आपके लिए जल लाती हूँ। भगवान राम प्रेम से बेर खाने के लिए उठाते हैं, तब लक्ष्मण उन्हें रोक देते हैं। भैया, ये बेर झूठे हैं। उन्होंने ये सभी बेर छक कर आपको दिए हैं। ये बेर झूठे नहीं,
लक्ष्मण सबसे मीठे हैं, क्योंकि इनमें मां शबरी का प्रेम है। इतना कहकर भगवान राम प्यार से बेर को खाने लगे। मां, आप मुझसे जो चाहे वो मांग सकती हैं। प्रभु मतंग ऋषि के कहने पर मैं आज तक सिर्फ आपके दर्शन करने के लिए जी रही थी। अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कीजिए। मैं अपना शरीर आपके चरणों में त्यागना चाहती हूँ। और उसी क्षण शबरी ने अपना शरीर त्याग दिया। भगवान राम ने अपने हाथों से उनका अंतिम संस्कार किया और सीता मां की खोज में आगे बढ़ गए। इस तरह से ऋषि मतंग की बात सच साबित हुई और शबरी को भगवान राम के दर्शन भी हुए। तभी से भगवान राम को शबरी के राम से भी कहा जाने लगा। जय श्री राम।